अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम जो केक बना रहे हैं वो ग्रेजुएशन थीम है और सिर्फ 2 पाउंड्स में मैंने बनाया था और इसको हाइट देने के लिए मैंने इसे 6 इंचेस के पैन में बेक किया था। चॉकलेट स्पंज की रेसिपी चैनल पे अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो डू चेक इट आउट। बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का स्पंज बनता है। अच्छा जी, मुझे किसी ने कमेंट किया था मेरे चॉकलेट कपकेक्स के वीडियो पे, क्योंकि उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं यही रेसिपी यूज़ करती हूँ अपने 1 पाउंड के केक के लिए। इसको हाफ़ करके यूज़ करती हूँ, एक एग के साथ बनाती हूँ। तो मुझे उस पे किसी ने कमेंट किया था कि आपके 1 पाउंड केक की हाइट काफ़ी अच्छी है, मैंने ये रेसिपी से बनाया था तो सिर्फ 2 लेयर्स बनी थी। मैं अपने 1 पाउंड के केक को 4 इंचेस के पैन में बेक करती हूँ। उससे मुझे 2 लेयर्स ही मिलती हैं, मतलब मैं हाफ़ रेसिपी जो चॉकलेट कपकेक्स की है वो हाफ़ रेसिपी का बैटर बनाती हूँ। 2-4 इंचेस के मोल्ड लेके उनमें आधा आधा बैटर डिवाइड करके बेक करती हूँ। फिर वो मेरे पास जो 2 लेयर्स आती हैं ना, उनको मैं दरमियान से कट करके 4 लेयर्स बनाती हूँ। फिर जब आप उनमें फिलिंग करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी हाइट आ जाती है आपके पास, ऑलमोस्ट 3 इंचेस, 3.5 4 इंचेस तक भी कभी चला जाता है। तो आप भी इसी तरह से करें, जब आपने हाइट देनी होती है ना तो आप उसे छोटे मोल्ड में बेक किया करें ताकि उसकी हाइट अच्छी आ जाए। ये केक हमने टोटली फॉन्डेंट में बनाया था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी केक को जब मैं कवर कर रही थी फॉन्डेंट से। मैं उसे अच्छे से स्मूथ नहीं कर पाई क्योंकि वो फ़ौरन केक के ऊपर अप्लाई होते ही वो उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया था और फिर वो टैकी हो गया और वो हाथ से चिपकना शुरू हो गया। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी उसके साइड स्मूथ किए क्योंकि टॉप पे हमने टॉपर्स रख देने थे। साइड्स जो हैं वो ज़्यादा विजिबल होती हैं, आपको नज़र आ रही होती हैं। तो फिर मैंने साइड्स को ज़्यादा बेटर समझा कि मैं स्मूथ कर दूं बजाय इसके कि मैं टॉप पे ज़्यादा ध्यान देती। उसके कॉर्नर्स भी बहुत शार्प नहीं हो सके थे, लेकिन ओवरऑल ठीक लग रहा था कि कितना कोई ख़राब लुक नहीं थी उसकी, ठीक लग रहा था। तो बस यही प्रॉब्लम होता है इस मौसम में फॉन्डेंट के साथ काम करने में, स्पेशली अगर आपने केक को कवर करना है उससे। तो अच्छा, ये जो मैंने ये ब्लैक फॉन्डेंट से मैं काम कर रही हूँ, ये मैंने कैप बनाई थी और इसमें मैंने CMC पाउडर ऐड किया था, क्योंकि अगर मैं वो ऐड नहीं करूँ तो इस मौसम में टॉपर्स ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। और ऐसे टॉपर्स जिनमें आपको चाहिए कि आपका फॉन्डेंट जो है वो बिल्कुल सीधा रहे, जैसे अब ये ग्रेजुएशन कैप है तो जो कैप का ऊपर वाला पार्ट है वो बिल्कुल अगर स्ट्रेट नहीं रहेगा तो वो अच्छा लुक नहीं आता, वो उसके कॉर्नर्स फिर नीचे गिर जाते हैं अगर वो सही से ड्राई ना हुआ वो। तो फिर इसलिए मैं इसमें CMC पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ, स्पेशली अगर कभी मैं ग्रेजुएशन कैप बना रही हूँ या इस तरह का कोई सा भी टॉपर बना रही हूँ। और इस मौसम में तो बिल्कुल मेरा एक ये स्टेपल है कि आपने ऐड करना ही करना है CMC पाउडर ना अपने टॉपर्स में। कितना ऐड करना है ऑनेस्टली मैंने कभी मेजर करके उसमें ऐड नहीं किया कि इतना फॉन्डेंट है तो उसमें इतना CMC पाउडर जाएगा। मैं फॉन्डेंट की कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐड करती हूँ, मतलब अंदाजे से ऐड करती हूँ। थोड़ा सा ऐड किया, मुझे अगर लगा कि ठीक है अभी इससे फॉन्डेंट थोड़ा हार्ड हुआ है तो फिर मैं मज़ीद ऐड नहीं करती, लेकिन अगर फॉन्डेंट उससे हार्ड ना हो तो फिर मैं उसमें मज़ीद ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा पाउडर। इतना हार्ड भी नहीं करना आपने फॉन्डेंट को कि वो आपसे उसके साथ काम ही ना किया जाए, क्योंकि इस मौसम में काफ़ी सॉफ्ट होता है फॉन्डेंट। तो जब आप उसमें CMC पाउडर ऐड करते हैं तो वो उससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है, नॉर्मल जैसे सर्दियों में होता है हमारा फॉन्डेंट थोड़ा बहुत हार्ड। तो इतना सॉफ्ट भी नहीं रहता कि वो आपके हाथों को चिपके और इतना हार्ड भी नहीं होता कि आप उससे काम ना कर सकें। ये सब चीज़ें मैं आपको वो बताती हूँ जो मैंने ख़ुद अपनी गलतियों से सीखी हैं। ये मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं करती कि मैं कोई बहुत ही प्रोफेशनल बातें आपको बता रही हूँ जी, जैसे कमर्शियल लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं या बड़ी कोई प्रोफेशनल बातें। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस कर कर के ख़ुद से सीखी हुई हैं। ये चीज़ें मेरे लिए वर्क करती हैं। हो सकता है किसी के पास इससे बेटर टिप्स हों, लेकिन मैं आपको वो बताती हूँ जो मैं करती हूँ, जो मेरे लिए काम करता है। फॉन्डेंट अप्लाई करने में एक चीज़ मैंने ये नोट की थी कि अब ज़ाहिर है इसको मैं एसी वाले कमरे में जाके तो रोल नहीं कर सकती, वहाँ पे मेरे पास कोई शेल्फ़ नहीं है। मैंने एक बार इस तरह से किया था कि
मैंने फॉन्डेंट को रोल कर लिया किचन में ही, और उसके बाद फिर मैं इसे और केक को एसी वाले कमरे में ले गई और वहाँ जाके अप्लाई किया, तो वो कंपैरेटिवली कम स्टिकी हुआ था और मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था उसको हैंडल करना। तो जब आप किचन में करेंगे, अगर साथ पंखा भी चल रहा है तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता है, जैसे मेरे लिए यहाँ पे हुआ था। बहुत ही मुश्किल से मैंने इसे स्मूथ किया था, और इसकी साइड्स को मैंने फिर जल्दी जल्दी स्मूथ कर लिया ताकि वो, क्योंकि बिल्कुल विजिबल रहेंगी, टॉप पर जो है टॉप पे आ जाएंगे। टॉप इतनी विजिबल नहीं होती, उसको छुपाना या उसको कंसील करना थोड़ा सा इजी होता है कंपेयर टू द साइड्स। तो साइड्स हमारी हमेशा ज़रूर नीट होनी चाहिए। मैंने कोशिश की थी कि जितना बेटर हो सकता है ये उतना हो जाए। बाकी मज़ीद मैं इसको नहीं छेड़ा, फिर जब मुझे लगा कि अब मैं इसको मज़ीद इसके साथ छेड़खानी करूँगी तो ये ख़राब हो सकता है। उसके बाद जी ये पैटर्न दे दिया हमने क्विल्टिंग का, क्योंकि इसमें हमने पर्ल्स लगाने थे। पर्ल्स लगाने से पहले मैंने ये फॉन्डेंट टूल यूज़ किया उसके अंदर होल्स करने के लिए, और होल्स करने के बाद फिर हमने वहाँ पे अपने पर्ल्स लगा दिए। अगर आप होल्स नहीं करते तो भी आप पर्ल्स तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो फिर वो क्विल्टिंग वाला लुक नहीं आता। जैसे हमारे अक्सर ही आपने देखा होगा कि क्विल्ट्स में इस तरह से बटन्स लगे हुए होते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ होता है, प्रेस हुआ हुआ होता है स्टिचेस की वजह से। तो उस तरह का लुक देने के लिए पहले ये वाला टूल यूज़ करें और फिर उसके बाद पर्ल्स अप्लाई करें। उसके बाद जी हमने अपने टॉप वाले टॉपर्स रख लिए और हमारा केक जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा? बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही बेसिक सा ग्रेजुएशन केक था। इसमें आपको कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।